Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Research methods, basic concepts and methods. So first we have to know the learning objective about the research method. By the end of this presentation, you will be able to define and explain the concept of scientific research, deduction and induction, reasoning, theory, hypothesis and empiricism. सेकेंड नंबर पर आप क्या चीज़ सीखेंगे? क्लेरिफाई द सोर्स ऑफ नॉलेज और ट्रूथ. थर्ड नंबर, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, सब कैटेगरीज ऑफ रिसर्च मेथड. नंबर 4 ऑब्जेक्टिव है करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टॉपिक. एक अच्छे टॉपिक की क्या खुसूसियात हैं, ये भी आप यहाँ से सीखेंगे. नंबर 5 स्टेप इन कंडक्शन आर रिसर्च. किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने की जो स्टेप्स हैं वो भी आप लर्न करेंगे इसमें. नंबर 6 एंड द लास्ट, एप्लीकेशन एंड एक्सरसाइज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च टाइप. किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च टाइप को, ये भी हम सीखेंगे. सो फर्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स. डेफिनेशन ऑफ रिसर्च क्या है? रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस. रिसर्च एक साइंटिफिक तरीका है किसी भी सवाल का जवाब देने का और टेस्ट करने का हाइपोथेसिस को, यानी कि फ़र्ज़िया या कोई भी बात जो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, आया हमारी वो बात, हमारा वो स्टेटमेंट या वो काम जिसको हम अपने तौर पर दुरुस्त समझ रहे हैं, वो रिसर्च करने के बाद हमें साइंटिफिकली आंसर करता है कि वो हमारी बात ठीक है या नहीं. डेफिनेशन ऑफ रिसर्च. रिसर्च इज़ द सिस्टमेटिकल एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस and recording of control observation that may lead to the development of generalizations, principles or theories resulting in prediction and possible control of event. Research जो है एक systematic and objective तज्ज़िया है और जिसको हम अपनी observation के साथ कंट्रोल करते हैं और जो हमें रहनुमाई करता है किस चीज़ की तरफ, उसूलों की तरफ, थ्योरीज़ की तरफ, रिज़ल्ट की तरफ और जो भी पेशन गोई हम करते हैं उसकी तरफ. और पॉसिबल कंट्रोल ऑफ इवेंट्स, मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ हमारे जहन में होती हैं किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को लेकर कि आया ये मामला ऐसा है, तो रिसर्च में वो बातें किसी हद तक ठीक कंसीडर हो जाती हैं हमारी और किसी हद तक हमारे वो हाइपोथेसिस गलत भी आ जाते हैं. डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च में बी डिफाइंड एज आ सिस्टमेटिक, कंट्रोल्ड, empirical and critical investigation of hypothetical propositions about the presumed relation among observed phenomena. कीवर्ड्स क्या हैं रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के? सिस्टमेटिक, मतलब आप सिस्टम के साथ काम करते हो. कंट्रोल्ड, जो भी आप जिस चीज़ पर भी रिसर्च करते हो उससे मुतालिक जो भी मामलात हैं वो आपके कंट्रोल्ड में होते हैं. एम्पेरिकल, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, तनकीदी आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है. हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस, प्रिज्यूम्ड रिलेशंस, ऑब्जर्व्ड फिनोमिना. अप्रोच टू नो 5 सोर्स ऑफ एविडेंस इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ. अथॉरिटी, कस्टम एंड ट्रेडिशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, डिडक्टिव रीजनिंग. नंबर 5 साइंटिफिक इंक्वायरी. डिडक्टिव रीजनिंग. थिंकिंग. डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? Thinking process from general assumption to specific application. General, specific. Inductive reasoning. Conclusion about event. General are based on information generated through many individual and direct observation. Inductive reasoning. Researchers observe an individual or group of individuals from a large population. Based on these observations, generalization are made back to the large population. 2 kinds of induction, perfect and imperfect. Perfect induction क्या है? Conclusions based on observation made from all members of group or population. Imperfect induction क्या होती है? Conclusion based on observation made from a random sample of member in a population. Deductive with inductive reasoning. Deductive, every mammal has lungs. All rabbits are mammals. Therefore every rabbit has lung. अब इंडक्टिव की जो फॉर एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है? एवरी रैबिट दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड हैज़ लंग्ड. Therefore every rabbit has lung. Sometimes we acquired knowledge through the use of logic. Here is an example of a logical deduction. All the birds have feathers. This animal has feathers. Therefore this animal is the bird.
Many times, as in the case above, logic leads us to the truth. However, sometimes using logic alone leads us to incorrect conclusion. Consider the example below. Almost all birds can fly. This animal can fly. Therefore, this animal can fly. Therefore, the animal is a bird. Deduction and induction. Deduction में क्या होता है? थ्योरी होती है, हाइपोथेसिस होते हैं, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन. अब जो इंडक्शन होता है उसमें क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, पैटर्न, टेंटेटिव हाइपोथेसिस एंड थ्योरी. लॉजिकल स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड. सिस्टमेटिक cyclic series of logical steps. Identify the problem, formulating a hypothesis, developing the research plan, collecting and analyzing the data, interpreting result and forming conclusion. Question identify. Question area में क्या होता है? Question identify, hypothesis formed, research plan, data collected, result inspired. Theory vs hypothesis. Hypothesis, a belief or prediction of the final outcomes of the research. A concrete, specific statement about the relationship between phenomena based on deductive reasoning. Theory, a belief or assumption about how things relate to each other. A theory establishes a cause and effect relationship between variables with a purpose of explaining and predicting phenomena based on inductive reasoning. In an ideal world, hypothesis, theory, law. Empiricism, acquiring information and facts through the observation of our world. Pragmatic observation क्या होती है? Developing theory through experience and observation. टाइप्स ऑफ रिसर्च के लिए इसकी नेक्स्ट वीडियो देखें, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. Stay recite Durood Pak sallallahu alaihi wasallam and pray for my mother. May Allah grant her to the highest level of Jannah. Allahumma aghfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ameen summa ameen.